बांग्लादेश ने यूएसए के कहने पे, ट्रम्प के कहने पे इंडिया के साथ टस्सा स्टार्ट की। पहले ट्रम्प ने अपनी जो कहने के एक प्रेसिडेंशियल जो है वो हिंदू लोगों के वोट से ली। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर ट्रम्प ने जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा था उसके ऊपर ट्वीट भी किया था स्पेशली, एंड सेड कि पहले जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पाकिस्तान को देख लेना, गजा के अंदर मसला हुआ, गजा के अंदर जाने खत्म जाई जा रही, फलस्तीन के अंदर जानों को मारा जा रहा, छोटी छोटी नन्ही जानों को। पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्री होने के नाते क्या किया वहाँ पे? एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, हम गजा के साथ हैं। भाई गजा के साथ कैसे हो? आप तो बाकू बैठे हो, आप तो यूके में हो। मुद्दा यहाँ पे ये है कि ट्वीट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पे ये कि आप बांग्लादेश पहुंचो ना, नहीं चलती, यहाँ पर एक्शंस चलते हैं आप और देखिए नजर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट देता है तो वहाँ पे एड पहुंचाता भी है हमको कि आप इनकलाब को छोड़ें, रिजीम चेंज को छोड़ें। आप सिर्फ इतनी बात में रखें कि बांग्लादेश को जो इन्होंने कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, किस बिहाव पे किया है? आपने उनकी इकोनॉमी देखी है, आपने उनकी मुल्क के अंदर अमन पीस देखा है, आपने इंसानियत देखी है, आपने उनकी माइनॉरिटीज़ को देखा है। आप देखें, मैडम जो बात करने लगी थी, मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ पहले कि जैसे उन्होंने क्रिसमस डे पे वहाँ पे 17 क्रिश्चियन हाउसेस को बंद कर दिया गया, जला दिया गया। किस बिहाव पे? कि वो एक माइनॉरिटी है। उसके अलावा आप देखें, हिंदूज वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी नजर आती है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उनको कहने के सड़क पे लाके फेंक दिया उन्होंने। उसके अलावा आप मुझे सिंपल सी एक बात है कि ये अमन है, अगर ये अमन है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस अमन में सबसे नंबर 1 पे है। आप देखिए कि भाई आपके पास राइस नहीं है, आप लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और वो इंडिया जिसके साथ आपने कम्प्लीटली दुश्मनी कर दी। आपने शायद इंडियन मीडिया को भी सुना होगा, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद दे आर सेइंग दिस इज द जोक ऑफ द ईयर। बात करेंगे वर्ल्ड मैगजीन जो कि बहुत फेमस नजर आता है एंड हर एक आर्टिकल आपको इस मैगजीन के अंदर आता है एंड द नेम ऑफ द मैगजीन इज द इकोनॉमिस्ट। इट मीन्स टू से कि भाई इसके अंदर इतना बड़ा एक वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, बता दिया गया है कि दैट बांग्लादेश इज द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 206 कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री का अपना मेयार है, अपना लेवल है, अपनी स्ट्रेटजीज है, अपनी पॉलिटिकल पावर्स हैं, बट व्हाई बांग्लादेश इज एग्जिस्टिंग। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि अगर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, केपी ओली की, ही सेड कि भाई मुझे भारत इनवाइट क्यों नहीं किया जा रहा। उनकी एफएम भी कह लें कि भारत गई है, लेकिन ना तो डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई है, ना ही किसी और बड़े सेक्रेटरी से उनकी बात करवाई गई है, ना ही वो कह रहे हैं कि जो केपी ओली है वो भारत आए और हम उनसे कोई बातचीत करें। आमना, पहला सवाल आपसे है कि पहले तो बांग्लादेश का बताएं ना कि व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस। इससे अच्छा तो पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दो कंट्री ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पर यही बात आ जाती है कि भाई अंधों में काना राजा, और मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि व्हाई इज एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन दी यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू। आप खुद सोचें कि मुझे ये बता दें कि भाई अगर हम लोग देखते हैं तो यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, यूके का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, द इकोनॉमिस्ट इज अ कम्प्लीटली वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को बाद में देखते हैं, लेकिन आप उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज को पहले देखते हैं। देखिए आप देखिए कि द इकोनॉमिस्ट इज अ मैगजीन जिसकी दुनिया के अंदर एक बात सुनी जाती है या फिर एक वर्थ है। इवन के पाकिस्तान के अंदर पीपल डू एक्चुअली बिलीव इन व्हाट द इकोनॉमिस्ट सेज, ठीक है। तो अब वहां पर अगर बांग्लादेश को इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वाकई में भाई ऑन ग्राउंड बेसिस ये रियलिटी है। दिस इज एक्चुअली द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो दिखाना चाह रहे हैं, वो जो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। आप कि वेस्टर्न पावर एम्पावर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। एंड सेकेंडली बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर चावल वो इंडिया से कंस्टेंटली मांग रहा है कि भाई हमें राइस दो, हमने खाने हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। एंड रिसेंटली ऑन द क्रिसमस ईव 17 टू बी ऑनेस्ट अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो अभी की सिचुएशन के अंदर बांग्लादेश को आई डोंट कंसीडर कि वो एक कंट्री ऑफ द ईयर है या कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। व्हाई सो लेट मी टेल यू। देखिए राइट नाउ 3 महीने पहले वहां पर रिजीम चेंज हुआ, वहां पर सारी इनकलाब आया या जो भी जो मैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि आप इनकलाब को छोड़ें, रिजीम चेंज को छोड़ें। आप सिर्फ इतनी बात में रखें कि बांग्लादेश को जो इन्होंने कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, किस बिहाव पे किया है? आपने उनकी इकोनॉमी देखी है, आपने उनकी मुल्क के अंदर अमन पीस देखा है, आपने इंसानियत देखी है, आपने उनकी माइनॉरिटीज़ को देखा है। आप देखें, मैडम जो बात करने लगी थी, मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ पहले कि जैसे उन्होंने क्रिसमस डे पे वहाँ पे 17 क्रिश्चियन हाउसेस को बंद कर दिया गया, जला दिया गया। किस बिहाव पे? कि वो एक माइनॉरिटी है। उसके अलावा आप देखें, हिंदूज वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी नजर आती है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उनको कहने के सड़क पे लाके फेंक दिया उन्होंने। उसके अलावा आप मुझे सिंपल सी एक बात है कि ये अमन है, अगर ये अमन है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस अमन में सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इकोनॉमी उनका आप देखें कि इकोनॉमी उनकी कहाँ स्टैंड कर रही है, 100 रुपया, ठीक है। आई कम्प्लीटली एग्री कि जो बांग्लादेश है वो टेक्सटाइल्स में नंबर 1 है, बट एट द सेम टाइम
यही वो बांग्लादेश है जो कि किसी बड़ी कंट्री में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकता। बांग्लादेश को इंडिया टेक्सटाइल डजंट मीन कि आप कपड़ा खाओगे। एग्जैक्टली आप देखें कि भाई आपके पास राइस नहीं है, आप लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और वो इंडिया जिसके साथ आपने कम्प्लीटली दुश्मनी कर दी। आपने शायद इंडियन मीडिया को भी सुना होगा, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद दे आर सेइंग दिस इज द जोक ऑफ द ईयर। Exactly, ये आप देखें कि ये यॉनरा क्रिएट हो चुका है। आप देखें कि कोई भी चीज अगर बांग्लादेश की फेवर में जा रही है, वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। वर्ल्ड ऑल्सो नोज द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि भाई कैसे हो सकता है ये, हाउ इज इट पॉसिबल, वेयर देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द लिस्ट, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द रन। तो कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश पीछे से आकर और अपनी सारी चीजों में गेम ऑफ थ्रोन्स हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की जंग चली हुई है एंड एवरीवन इज ऑप्रेसिंग इंडिया। हमें नजर आ रहा है कि हर कोई इंडिया को ऑप्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ नेपाल के साथ आई थिंक सो कि इंडियंस अपना कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, नजर आता है एंड वन ऑफ द मेजोरिटीज भी हमें नेपाल में मिलती हैं अगर हिंदुइज्म के लिहाज से देखा जाए तो। व्हाई देयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर सो रूड टुवर्ड्स इंडिया एंड सेकेंडली इंडिया ने वार्निंग दे दिया भाई केपी ओली को कि अपनी रेड लाइन क्रॉस ना करें, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ करना, आपको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। देखिए आप सबसे पहले ये रिजीम चेक करें कि बांग्लादेश का जो टसल चल रही है उनकी, बांग्लादेश के साथ जो भी मामला हैं आप देखिए उनके वहाँ पे एक्सपोर्ट जो है राइस एक्सपोर्ट है बंद है, एयर स्पेस जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो बंद हैं। आप वहाँ पे देखिए उनकी बिजली के ऊपर उनको ट्रोमाटाइज किया जा रहा है। आप देखिए कि 8,000 करोड़ आई थिंक सो इंडिया डिमांड कर रहा है कि हमने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल गए हैं वो हमें वापस करें। ठीक है, आप पहले स्ट्रेटजी ये देखें कि बांग्लादेश का जो इंडिया के स्टेम रिलेशंस हैं, अब दूसरे एंड पे नेपाल भी इस चीज़ में अपना दखल अंदाजी करा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने मेन पॉइंट भी मैं छोड़ दिया है। मेन पॉइंट बेसिकली ये है कि बांग्लादेश, मैं जो बात बेसिकली करने का, बांग्लादेश ना बड़ी इकोनॉमी है, ना बांग्लादेश के पास इतना पावर है, ना बांग्लादेश के में इतना अमन है, ना वहाँ पे माइनॉरिटी सेव है। फिर कंट्री ऑफ द ईयर किस बिहार पे दिया गया, इस बिहार पे दिया गया। मैं बताता हूँ, मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को किस बिहार पे कंट्री ऑफ द ईयर दिया गया, वो इस बिहार पे कि उसने यूएसए के कहने पे इंडिया के साथ टसल शुरू की गई। ठीक है, ये मुद्दा नजर आया। स्लोगन सुना है, बंगाली अक्ल से खाली। आप देखें बांग्लादेश ने जो यूएसए के कहने पे, अमेरिका के कहने पे उनके साथ टसल स्टार्ट किया इंडिया के साथ, इस बिहार पे अमेरिका ने वेस्टर्न साइड ने उनको कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसके साथ साथ आपने नेपाल की बात की, तो मेरे ख्याल में देखें जब एक साइड से हाथ बढ़े और दूसरी साइड से हाथ ना बढ़े तो कभी भी वहाँ पे दोस्ती नहीं होती। दोनों साइडों से हाथ बढ़े, जैसे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजी, दोनों हाथ जुड़े तो ताली बजती है। आप देखिए नेपाल का अगर एफएम और कह लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट कर रहा है मोदी को या इंडियन पॉलिटिशियन को या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कि हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे साथ ट्रेड करो, अगर इंडिया इस चीज़ में एग्री नहीं है तो कैसे नेपाल करवा लेगा आप। और यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप अपनी रेड लाइन क्रॉस ना करें, नहीं तो हमें टिकाने लगाना था। और ये एक ऑब्वियसली बात है, जेन्युइन स्टेटमेंट है कि एक बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ बात करने में, तो आप ज़बरदस्ती क्यों उसके ऊपर चढ़ाई करो। और मेरे ख्याल में जो लोग ऐसे ज़बरदस्ती इंडल्ज होते हैं, ज़बरदस्ती मैसेजेस करते हैं या ज़बरदस्ती मेल्स करते हैं या ज़बरदस्ती आपको कोई भी नोटिफिकेशन भेजते हैं, मेरे ख्याल में उनसे बड़ा अक्ल से पैदल इंसान कोई नहीं है। और आप इसकी एग्जाम्पल ले लें नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर को, कि ज़बरदस्ती इंडल्ज होना इज़ नॉट गुड। देखिए सीधी सीधी बात है कि आप गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को पुश कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को जरूरत है किसी को भी अपनी गुड बुक्स में लेकर आने का, बिकॉज राइट नाउ जो बिग गेम बात गुड बुक की नहीं है। बात यहाँ पे मेरी पहले बात सुनिए, मैडम ने बात की गुड बुक की, बात यहाँ पे गुड बुक की नहीं है। बात यहाँ पे सिंपल सी है कि हर मुल्क को इस टाइम अपने खाने के लाले हैं कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर जाए, हम ऊपर आ जाए, हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, हम ऊपर आ जाए। दैट इज व्हाई दे वांट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ इंडिया। इसी वजह से सवाल ये है कि 206 कंट्री, चलो बांग्लादेश को तो कह ही दिया कंट्री, वेयर इज पाकिस्तान, हम भी डिजर्व करते हैं यार, वी डिजर्व टू बी द कंट्री ऑफ द ईयर। क्या हम आपको वो क्या कहते हैं, साडा कुत्ता टॉमी, नहीं यार वो शहनाज गिल का डायलॉग है, आई सीरियसली कांट रिमेंबर इट, बट बहुत खैर मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, आपने जो क्वेश्चन किया 206 ममालिक में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? हाँ। मुझे आप बताएं। दैट इज इंडिया ग्रोइंग एंड सबसे पहले यूएसए आती है, फिर चाइना आता है। बात है, तो यूएसए को चाहिए ना अपने आप को कंट्री ऑफ द ईयर दे, यूएसए को चाहिए चाइना को दे, यूएसए को चाहिए इंडिया को दे। मुद्दा यहाँ पे ये है कि इंडिया को क्यों नहीं,
इंडिया आपको 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नजर आ रही है ना। आपको पता है यूरोपियन के अंदर कितने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, लेकिन nobody was talking about that. Why Bangladesh? Why out of nowhere Bangladesh is there? बिकॉज मसला मुद्दा यहाँ पे सिंपल सा है कि बांग्लादेश ने यूएसए के कहने पे, ट्रम्प के कहने पे इंडिया के साथ टसल स्टार्ट की। पहले ट्रम्प ने अपनी जो कहने के एक प्रेसिडेंशियल जो है वो हिंदू लोगों के वोट से ली। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पर ट्रम्प ने जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा था उसके ऊपर ट्वीट भी किया था स्पेशली, एंड सेड कि पहले इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पाकिस्तान को देख लेना, गजा के अंदर मसला हुआ, गजा के अंदर जाने खत्म जाई जा रही, फलस्तीन के अंदर जानों को मारा जा रहा, छोटी छोटी नन्ही नन्ही जानों को। पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्री होने के नाते क्या किया वहाँ पे? एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, हम गजा के साथ हैं। भाई गजा के साथ कैसे हो? आप तो बाकू बैठे हो, आप तो यूके में हो। मुद्दा यहाँ पे ये है कि ट्वीट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि आप बांग्लादेश पहुंचो ना। नहीं चलती, यहाँ पर एक्शंस चलते हैं आप और देखिए एक्शन नजर आने चाहिए। नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट देता है तो वहाँ पे एड पहुंचाता भी है विद प्रूफ, ठीक है, विद मीडिया प्रूफ। अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि बांग्लादेश ने यूएसए कहने पे इंडिया के साथ टसल स्टार्ट की, हालांकि उनको ये पता था कि हमारी जो रोजी रोटी है वो इंडिया से चल रही है। Why there is always America behind every corrupt scene? Because America don't want to lose their super power thing, और वो अमेरिका जो को असल में डर है, अमेरिका को असल में डर है कि इंडिया, America is totally afraid. अमेरिका को डर है। doesn't want कि वो एशिया को जो है वो सुपरमेसी दे दे, और अगर इंडिया और चाइना की दोस्ती होती है तो that is obvious. आप मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि अमेरिका को डर है कि इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया सुपर पावर ना बन जाए। अब इंडिया और चाइना की अगर आपस में अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया और चाइना में से एक कंट्री सुपर पावर बन सकती है। दोनों कैपेबिलिटी रखते हैं, दोनों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग आप उठा के देखें, दोनों की आप अंदर आईटी सेक्टर्स को उठा के देखें, दोनों की डेवलपमेंट को उठा के देखें। डिजिटलाइज कंट्रीज अगर देनी है तो मेरे ख्याल में चाइना या इंडिया देख लें। लास्ट क्वेश्चन, फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की रशिया के साथ दोस्ती 100% बेस्ट फ्रेंड्स वाली नजर आती है? देखिए चाइना और रशिया की अगर बात, इंडिया एंड रशिया, सॉरी इंडिया एंड रशिया की डेफिनेटली ये तो बात हमें सोचनी चाहिए। जब ये स्टेटमेंट एस जयशंकर की तरफ से आ गई थी कि यूएस हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूएस का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम, बिकॉज यूएस, इफ यूएस हैज अ प्रॉब्लम वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो रशिया के साथ कंप्लीटली पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड को अपोज करके जब एस जयशंकर ने ट्रेड कर ली थी तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ही जो है वो बना आई थिंक सो कि एस जयशंकर साउथ मूवीज बहुत देखते हैं। इफ यू ट्रबल द ट्रबल द ट्रबल विल ट्रबल यू। मैं यहाँ पे बात ये करूँगा कि देखें, दुनिया में किसी की भी कोई भी इंटेंशंस हो, ठीक है, जब एक मुल्क के वज़ीर आज़म जो है, उसकी प्राइम मिनिस्टर जो है, उसकी इंटेंशंस पॉजिटिव हो ना, अगर उसने अपने मुल्क के पब्लिक को अपनी फैमिली कंसीडर किया, कहा हो, और उसके साथ फैमिली बन के चला भी हो, फैमिली का सरबराह बन के चला हो, तो मेरे ख्याल में वो मुल्क, वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर कभी मार नहीं खाता, कभी नहीं गिरता। अगर गिर भी जाए तो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अब देखें नरेंद्र मोदी की मैं यहाँ पे एग्जांपल क्यों लूँगा कि उन्होंने अपनी जो 150 करोड़ आबादी है उसको उन्होंने अपनी फैमिली का, अपनी पब्लिक नहीं का, अपनी फैमिली का है, अपना ख़ानदान का है। तो आप देखें कि उन्होंने बन के दिखाया। उन्होंने अगर वहाँ पे कुछ करप्शन की भी है, हर सियासत में करप्शन होती है, अगर नरेंद्र मोदी ने करप्शन की भी है तो उन्होंने अपनी पब्लिक को, अपनी फैमिली को फैसिलिटेट भी किया है। उन्होंने उनके वहाँ पे आईटी सेक्टर्स देखे किस तरह ब्रॉड कर दिए हैं। आप उनके एयरपोर्ट्स को उठा के देखें कैसे डेवलप्ड है, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखें कैसे डेवलप है, आप उनकी सिर्फ अंडर वाटर ट्रेन उठा के देख लें, पूरी अमेरिका में नहीं ऐसी ट्रेन नहीं जिस तरह की ट्रेन उन्होंने बना दी है। आप उसके बाद देखें कि उनको वहाँ पे पॉवर्टी रेट नो डाउट है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उनको अनएम्प्लॉयमेंट से किस तरह बचाया है, ठीक है, कितनी जॉब्स ऑफर कर दी हैं। ये असल में मुद्दा होता है कि एक वज़ीर आज़म अपने पब्लिक के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। और हमने देखा कि मनमोहन सिंह के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंशियल आई है, उसके बाद उन्होंने कितना इंडिया को डेवलप किया। आई थिंक 15वीं इकोनॉमी थे तो टॉप 5 इकोनॉमी में ला उठाया, अब टॉप 4th इकोनॉमी में आ गए हैं। मनमोहन सिंह टुडे ही पास्ड अवे। He passed away. So sad news. It's a very sad news and I think so कि may his soul rest in peace। and ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।